नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है। आज आपको मैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये आजकल के टाइम में सबको जानकारी है गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। गॉल ब्लैडर एक थैली जैसा ऑर्गन होता है जो कि हमारे लीवर के नीचे वाले हिस्से पे लटका हुआ होता है। इसका काम होता है पित्त को इकट्ठा करना। पित्त यानी इसको अंग्रेजी में बाइल भी बोलते हैं। पित्त को इकट्ठा करता है और जब हम खाना खाते हैं तो ये डाइजेशन के लिए ये पित्त को थैली में जाने देता है। पित्त की थैली से ये बाइल जूस या पित्त निकल के आंतों में जाता है जिससे कि खाने में उसके पाचन में या डाइजेशन में हेल्प मिलती है। गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के बहुत सारे कारण हैं। लोग कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ एक मिथ हैं जिसमें कि इसके इलाज को लेकर के मैं सीधा इलाज के बारे में बात करूंगा कि कुछ पूछते हैं कि क्या इसके पथरी घुल सकती है या इसकी पथरी किसी दवाई से जा सकती है। तो ये पथरी किसी भी तरीके से किसी भी दवा से नहीं जाती है। इसका एक ही इलाज है ऑपरेशन करना। ऑपरेशन में ये पित्त की थैली निकाल दी जाती है और मैं आपको ऑपरेशन के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा। और इसके बाद कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर सवाल उठते हैं, लोग पूछते हैं कि पित्त की थैली निकल जाएगी तो डाइजेशन कैसे होगा, पित्त की थैली एब्सेंट रहेगी बॉडी में तो कैसे होगा। तो जो पित्त की थैली की जो पथरी बनती है वो पित्त की थैली की फंक्शनिंग खराब हो जाती है। एक थैली पे ही रुका रहता है पित्त, जिसकी वजह से गाढ़ा होकर के धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे फंक्शन ये काफ़ी टाइम से नहीं कर रही होती और इसकी एब्सेंस बॉडी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी होती है जब तक कि ये पत्थर बनते हैं, इसमें स्टोन्स बनते हैं और मरीज को लक्षण आते हैं। ये है, कुछ लोगों का कहना होता है कि पित्त की थैली के स्टोन छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो कब ऑपरेशन कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, पित्त की थैली के अगर बहुत बड़ी पथरी नहीं है, अगर 10 mm से छोटी है और मरीज को कोई परेशानी नहीं है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी भी तरीके से अर्जेंसी में ऑपरेशन कराया जाए। यदि लक्षण है, लक्षण क्या होते हैं, इसके वैरायटी ऑफ सिम्टम्स है। किसी को सिंपल गैस, बदहजमी, खट्टी डकार, जलन वगैरह होती, ये भी लक्षण है जिसको कि लोग समझ नहीं पाते, बोलते खाने की वजह से हुआ है, लेकिन बहुत बार ये पित्त की थैली की पथरी की वजह से होता है और गैस की दवाई खाते लोग ठीक हो जाता है। इस टाइप के लक्षण आ रहे हैं और अल्ट्रासाउंड में ये निकल के आया है, ऑपरेशन कराना चाहिए। किसी किसी को सीवियर सिम्टम्स होते हैं, सीवियर सिम्टम बहुत ज़्यादा पेन होता है, इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है और बार बार सिम्टम्स हो रहे हैं, ऑपरेशन कराना चाहिए। किसी को ऐसी बीमारी है जिसमें कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी कम है, सपोज आजकल के टाइम में सबसे कॉमन चीज़ है डायबिटीज़। तो जिसको स्टोन भी है, डायबिटीज़ भी है, सिम्टम्स भी है, उसको टाइमली ऑपरेशन कराना चाहिए। एसिम्टोमेटिक स्टोन जिनमें दर्द वगैरह नहीं है उसको वेट करके करा सकते हैं। या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं बहुत ज़्यादा सूजन आना, पस पड़ जाना, पित्त की थैली की नली ब्लॉक हो जाती है स्टोन की वजह से, उसमें सीवियर पेन, किसी को पैंक्रेटाइटिस भी करता है और किसी को जॉन्डिस भी करता है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसमें ऑपरेशन कराना चाहिए लेकिन उसका तरीका अलग होता है। ऑपरेशन के बारे में आजकल तो सबसे कॉमन ऑपरेशन है वर्ल्ड वाइड है, जो किताबों में भी लिखा है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो है दूरबीन से ऑपरेशन। इसको लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं। इसमें पेशेंट के पेट में 3 से 4 छोटे होल करते हैं जिसके थ्रू ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट डे 99% पेशेंट्स नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जो लोग ऑफिस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं वो विदिन अ वीक ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे इंडिया में ये कॉमन सिनेरियो है और इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और आजकल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रोबोटिक सर्जरी। तो एक रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन सेम प्रोसीजर रोबोट से भी किया जाता है जो कि उतना ही सेफ है, कुछ मायने में बेटर भी है
लेकिन लैप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन से ऑपरेशन करना वो भी एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। इसमें लोगों का एक रहता है कि लाइफ लॉन्ग परहेज रखते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ऑपरेशन के बाद ऐसा कोई भी स्पेसिफिक परहेज नहीं होता है, जितने मुंह उतनी बातें वाली बात है। लेकिन सर्जिकली या मेडिकली कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है। आप हेल्दी खाएंगे वो आपको फ़ायदा करेगा, आप खराब खाएंगे तो आपको नुकसान करेगा। लेकिन सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लाइफ लॉन्ग परहेज नहीं रहता है। पार्टी नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट स्टोन छोड़ देंगे उसके बाद अगर कुछ बद परहेजी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय कि आफ्टर सर्जरी। इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में लोग पूछते हैं कि इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कॉम्प्लिकेशन कोई सा भी प्रोसीजर हो, हर एक प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन से की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इतनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि इसमें आजकल के टाइम में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही मिनिमल है। एक सजेशन है कि आप जब भी कोई भी सर्जरी कराएं, चाहे गॉलब्लैडर की हो या किसी और चीज़ की हो, तो आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराएं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं। एक पेशेंट फैक्टर होता है, एक डॉक्टर फैक्टर होता है और एक हॉस्पिटल फैक्टर होता है। अगर आपके तीनों पेशेंट, अगर आप पेशेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन डॉक्टर और हॉस्पिटल सेटअप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जितना अच्छा ऑपरेशन थिएटर होता है, जितना अच्छा सपोर्ट स्टाफ होता है, जो बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत वेल इक्विप्ड होती हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत निग्लिजिबल रहते हैं। इन केस अगर होते भी हैं तो बड़े सेटअप में या अच्छे सेटअप में उसको इंस्टेंटली हैंडल भी कर लेते हैं। तो यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं।